नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बलरामपुर के श्री महादेव झारखंडी साईनाथ दरबार ट्रस्ट के तत्वाधान में विशिष्ट प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया गया। ये आयोजन नगर के एक होटल में आयोजित किया गया था। इस दौरान जनपद में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के साथ मदरसा की परीक्षाओं में सफलता हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि सदर विधायक पलटू राम व तुलसीपुर विधायक कैलाशनाथ शुक्ला रहे। वहीं एसएस ग्रुप के चेयरमैन धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के साथ भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह ने अतिथियों का स्वागत भी किया। नाम रखने का प्रयास किया, ऐसे सभी छात्रों को आपने आज सम्मानित किया है। हमारे वरिष्ठ जो है विधायक श्री कैलाशनाथ शुक्ला जी और भी हमारे जनपद के सभी अधिकारीगण। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ऐसी ही तस्वीर रेवाड़ी के भाड़ाबाज गेट, गोकल गेट, पुरानी सब्जी मंडी, ऐतिहासिक मोती चौक के साथ रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली, जहां त्योहारी सीजन को देखते हुए शहर के इन मुख्य बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला उपायुक्त ने एडवाइजरी जारी कर धारा 124 को लगाया था। इसी के चलते सुबह से शाम तक क्षेत्र में चौपहिया वाहनों को भी प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन तस्वीरें जो आप सामने देख पा रहे हैं, तो यहाँ प्रतिबंधित होने के बावजूद भी बाजारों में वाहन खुलेआम चल रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस भी नो एंट्री को लेकर खामोश है। सोना से आ रहे हैं। बाजार के अंदर नो एंट्री है 10 से 6 बजे तक, फिर भी आप गाड़ी लेकर आए हैं। हमें पता नहीं साहब। आपको नहीं पता था? अब चालान कटेगा आपका यहाँ पर आगे जाकर। नहीं, बैक कर रहा हूँ। हाँ जी, बैक कर रहा हूँ जी। बैक कर रहे हैं, वापिस जा रहे हैं। हाँ। आपको किसी ने नहीं रोका यहाँ तक आने में? ना, अगर रोकने में अभी है ना, आज से ही लागू हुई है। असल में एक आध दिन इसको लगेगा व्यवस्था को सुचारू करने के लिए। बाहर से लोग आ रहे हैं, इनकी नॉलेज में तो है नहीं। या तो ये एंट्री गेट पर गोकल गेट इधर लगा दें, यहाँ पर 10 से 6 का प्रतिबंध का। अभी आम आदमी को इतनी नॉलेज है नहीं, इस वजह से थोड़ा बहुत आवागमन यहाँ पर हो रहा है। प्रशासन को तो नॉलेज है, जिसने धारा 124 लगाई, क्या उनकी तरफ से कुछ नजर आ रहा है यहाँ पर कार्रवाई करते हुए? नहीं, उनकी तरफ से तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि थोड़ी देर में कुछ ना कुछ है संभव है यहाँ हो जाए। अभी तो एंट्री के कुछ है नहीं ना, यहाँ पे कुछ बोर्ड वगैरह नहीं लगा रखा एंट्री का। नो एंट्री का यदि बोर्ड लगा देता है प्रशासन तो काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा। बैरिकेड्स भी नहीं लगाए गए? बैरिकेड्स तो नहीं है, लेकिन अब ये प्लास्टिक की डमियाँ लगाई गई हैं, इससे देखो कितना सुधार होता है अभी। इस नो एंट्री में लोगों की एंट्री और धारा 144 को लेकर जब प्रशासन से बात करने का प्रयास किया तो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आए। अब ऐसे में इसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ेगा। उन्नाव के बांगरमऊ में उपचुनाव के नामांकन के दौरान भाजपा के उम्मीदवार श्रीकांत कटियार द्वारा नामांकन पर्चा दाखिल किया गया। इस दौरान आचार संहिता के साथ कोरोना के नियमों का पूरी तरह उल्लंघन हुआ, जिसके बाद कोतवाली सदर में प्रत्याशी महोदय पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। आज बांगरमऊ उपचुनाव के नामांकन के दौरान भाजपा प्रत्याशी के द्वारा कोविड-19 एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। उनके विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 188, 269, 270 और 171 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। नवरात्रि के साथ आगामी त्योहारों के मद्देनजर नगर में पीआरबी व कोतवाली पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया गया। तो इसी के साथ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर नजर रखी जा रही है। तो वहीं लोगों से सहयोग की अपील पुलिस द्वारा की गई है। तो इस दौरान व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने की भी अपील की गई। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर जमकर नारेबाजी की। तो साथ ही डीएम कार्यालय में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन में बलिया में हुई हत्या को लेकर न्याय दिलाने की बात कही गई। तो इस दौरान आधा सैकड़ा सपाई नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। प्रदर्शन में सुरक्षा को देखते हुए खासा पुलिस बल भी तैनात रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, चोरी, लूट, डकैती, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन बलात्कार, आपने देखा कि किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में, एसडीएम साहब की मौजूदगी में, जहाँ दसियों सिपाही मौजूद थे और वहाँ के सम्मानित व्यक्ति जयप्रकाश पाल जी की निर्मम हत्या करके खुलेआम गोलियां चली और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक उस अपराधी का पक्ष लेकर के जो है प्रशासन शासन को धमकाने का कार्य कर रहा है।
खुलेआम थानेदार को चुनौती अपराधी दे रहा है। इन सारी बातों को लेकर के समाजवादी पार्टी सड़कों को उतरी है। अगर सरकार नहीं टेकती तो सरकार को चूल लाने का काम समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के दिशा निर्देशन में करेगी। निर्दोष लोगों को बलिया में आपने सुना ही होगा कि जयप्रकाश पाल की 500 लोगों के बीच में हत्या कर दी गई। वहाँ पे सीओ भी मौजूद था, एसडीएम भी मौजूद था, पूरा प्रशासन मौजूद था। ये बढ़ती हुई प्रदेश में गुंडागर्दी, प्रदेश में बढ़ती हुई अराजकता, ये यहाँ का बैठा हुआ मुख्यमंत्री असफल साबित हो रहा है। दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो रही हैं। 500 लोगों के बीच में बलिया के जयप्रकाश पाल की हत्या कर दी गई, जिस समय कोटे का चुनाव चल रहा था और वहाँ पे प्रशासन मौजूद था। और ये बैठा हुआ मुख्यमंत्री, इसने कोई संज्ञान नहीं लिया। इनका एक विधायक जातवादी राजनीति कर रहा है, कह रहा है कि इन्होंने अपने बचाव में फायरिंग की, जबकि वो निहत्थे थे। 500 लोग थे वहाँ पे और उनकी जबरदस्त 4 फायर मार के हत्या कर दी गई। 4 गोलियाँ मौके में मारी गई हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि वहाँ के विधायक को बर्खास्त किया जाए, भाजपा से निष्कासित किया जाए और वहाँ के गोली मारने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाए, तभी जयप्रकाश पाल के हत्यारों को और सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। केंद्र सरकार ने जहां किसानों के हितों को ध्यान रखते हुए कृषि बिल को पास किया है, तो सरकार के मंत्री भी अध्यादेश के बारे में किसानों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। लेकिन कृषि बिल पास होने के बाद किसानों की सरकार पर आरोप है कि इस बिल के पास होने से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। तो वहीं आक्रोशित किसानों ने मुरादाबाद कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन भी सौंपा। इसी के साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने धरने में हिस्सा लेने के लिए मुरादाबाद में धरने में शिरकत की। इसी के साथ राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जो फसल पहले 2500 रुपए में दी जाती थी, वो अब 1300 रुपए में जा रही है। सरकार सिर्फ रिलायंस ग्रुप और अडानी ग्रुप को ही फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार को यह बिल तुरंत वापस लेना चाहिए। जो अध्यादेश सरकार लेकर आई है वो पूर्ण रूप से गलत है। उसका असर आना शुरू हो गया है। जो धान है मुंजी, वो 1300 रुपये पे 1200-1300 रुपये पे बिक रही है, तो ये अत्याचार नहीं है। जो मक्का है वो 800 रुपये के आसपास बिक रही, बाजरा 1100 रुपये बिक रहा, गेहूँ 1400-1500 आ गया। तो ये तो दिखना शुरू हो गया। मंडियाँ बंद होंगी, MSP बंद होगी और रिलायंस और अडानी यही पूर्ण रूप से सरकारों को खरीद के यही देंगे। अच्छा सर, भाजपा जो लगातार ये कह रही है कि नहीं, ये किसान के हित में है, क्या कहें कि किस तरह का प्रचार है? अच्छा, कैसे कहेंगे हित में? मतलब हमारा जो पिछले साल 2500 में बिक रहा था वो आज 1300 में बिक रहा, और ये फायदे का है? भाई आप बता दो, अगर ये फायदे का हो तो भाई हम आपकी बात मान लेंगे। अगर इतना झूठ भी फायदे का है तो बस वो भी मान लेंगे। क्या कहें तो किसान विरोधी सरकार है? अरे हम तो आज निर्णय लेंगे, कल से डीएम के यहाँ पर तू लगा धान सरकारी रेट में। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।